Hello everyone, Class 11th CBSE Business Studies Chapter 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस पार्ट 2 आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, फंक्शंस ऑफ बिजनेस एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस। हम सब जानते हैं कि बिजनेस क्या है, पर आज हम इस सब्जेक्ट्स के हिसाब से बिजनेस को देखेंगे। द वर्ड बिजनेस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी, हैंस बिजनेस रिफर्स टू बीइंग बिजी। ये जो बिजनेस वर्ड है वो बिजी पर से आया है। उसका मतलब होता है बीइंग बिजी, मतलब हमें बिजी रहना है, हमें इन्वॉल्व रहना है। इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म्ड बाय द पीपल रेगुलरली इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। देखिए, इस डेफिनेशन में दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाय द पीपल रेगुलरली, मतलब ये वो एक्टिविटी है जो पीपल करते हैं रेगुलरली, मतलब एक दो दिन, एक दो साल किया और फिर नहीं किया तो उसे बिजनेस नहीं कहते, रेगुलरली की जाती है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, मतलब कि जिसमें प्रॉफिट कमाने का एम हो, प्रॉफिट कमाने का मोटिव हो। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, रिटेलिंग एट्सेट्रा। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विस। ये वो एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन, परचेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होती है। मतलब कि जो भी चीज़ हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनका प्रोडक्शन होता है, परचेज, सेल होता है, और जब वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बाहर आती है तब हम तक पहुंचती है और उसके रिलेटेड सर्विसेज हमें मिलती है। इट्स चीफ गोल इज़ टू अर्न प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। उसका मेन एम क्या है? अर्न प्रॉफिट है, पर कैसे? बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इज सोसाइटी। सोसाइटी की जो ह्यूमन नीड्स है उसको सेटिस्फाई करते हुए। इट इंक्लूड्स अ वाइड वेराइटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कंपनियाँ, ये जो फर्म्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके द्वारा अलग अलग कई तरह के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहले हम देखते हैं फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग रिफर्स टू ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग फंड्स फॉर रनिंग द बिजनेस। हम ये जो बिज़नेस चला रहे हैं, हम ये बिज़नेस जो एक्सपांड करने वाले हैं, उसके लिए हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। वो फंड्स कहाँ से आएंगे, कितने टाइम के लिए आएंगे, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से आएंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे, ये सभी मैटर्स जो होती है वो फाइनेंसिंग में सॉल्व की जाती है। उसके बाद आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन रिफर्स टू converting the raw material, components, etc. into finished product और generating services। प्रोडक्शन क्या होता है? जो भी रॉ मटेरियल्स होता है उसके ऊपर प्रोसेस करके उसे कंज्यूमेबल गुड में रूपांतरित किया जाता है। मतलब कि देखिए, हम देखते हैं कॉटन होता है तो कॉटन में से अलग अलग प्रोसेस होके उसका कपड़ा बनता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये होता है प्रोडक्शन। उसके बाद आता है मार्केटिंग। इट इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न्ड विथ ट्रांसफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स एट द राइट प्लेस, राइट टाइम एंड राइट प्लेस। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग वो बिजनेस एक्टिविटी है जिसका कंसर्न होता है गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाया जाना। और कैसे? एट द राइट प्लेस, राइट टाइम एंड राइट प्लेस। मतलब जो भी चीज़ हमें मिले वो राइट प्लेस पर मिलनी चाहिए, राइट टाइम पर, और उसका दाम भी सही होना चाहिए। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हमने बोला कि इतने सारे फंक्शंस ये वो सब बिजनेस में होता है, पर ये करता है कौन? ये सब करता है मेन पावर। तो ये मेन पावर होता है वो अलग अलग तरह का होता है, उसमें अलग अलग तरह की स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्किल वाला जो मेन पावर है वो कहाँ से आता है, कैसे आएगा, वो सब क्यों कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दिस फंक्शन इन्वॉल्व्स ensuring availability of people with right profile for performing different jobs in the organization। ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग तरह की जो जॉब्स होती है उसके लिए राइट पीपल को अपॉइंट करना, ये सब कौन देखता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
अब किसी भी बात को हमें डिटेल्स में जानना हो तो हमें उसके फीचर्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस। पहले वेले आता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये तो हमने देख ही लिया कि बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसमें प्रॉफिट कमाना उसका मेन एम होता है। इसीलिए जो एक्टिविटी हमें नॉन इकोनॉमिक बोली है, मतलब जो आउट ऑफ लव अफेक्शन से होती है, उसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। सेकंड, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का या तो प्रोडक्शन होता है या उसका ट्रेडिंग होता है, मतलब परचेज किया जाता है और उसके बाद में उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के उसे सेल किया जाता है, उसे कहते हैं प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड वन आता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। गुड्स एंड सर्विसेज का सेलिंग यानी कि एक्सचेंज किया जाता है, किसके लिए? ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। फोर्थ वन आता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। हमने पहले भी बोला कि बिजनेस उसी को कहते हैं जो रेगुलर बेसिस पर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? बिजनेस मस्ट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। फिफ्थ वन है प्रॉफिट अर्निंग। द मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस is to earn profit. Earning profit is essential for the survival of the business. कोई भी बिजनेस को सर्वाइव करना होता है तो उसके लिए प्रॉफिट अर्निंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बिजनेस सर्वाइव तो करता है और एक्सपांड और इनोवेशन भी कर सकता है। सिक्स वन आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। मतलब यहाँ पे जो हमने बोला प्रॉफिट का एम होता है वो तो सही है, पर वो सर्टेन नहीं होता। रिटर्न की अनसर्टेनिटी होती है, प्रॉफिट कितना होगा वो भी सर्टेन नहीं होता और अगर लॉस भी हो जाए ऐसा भी हो सकता है। सेवंथ वन एलिमेंट ऑफ रिस्क। यहाँ पे एवरी बिजनेस इज एक्सपोज टू सम अमाउंट ऑफ रिस्क। रिस्क में आता है लॉस भी आता है, थ्रेट भी हो सकता है, फायर भी हो सकती है, स्ट्राइक भी हो सकता है, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होता है या फैशन में चेंज होता है, तभी कोई भी बिजनेस पर रिस्क का एलिमेंट रहता है। तो ये हमने डिस्कस किया फीचर्स ऑफ बिजनेस। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। थैंक यू।